स्टूडेंट्स, सूर्य वर्ल्ड स्कूल के यूट्यूब चैनल पर मैं राजेंद्र प्रसाद आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑनलाइन स्टडी के मामले में अपन ने भी ये व्यवस्था काफ़ी दिनों से शुरू कर रखी है। तो इसी क्रम में आज हम कक्षा 12 का एक चैप्टर है मैट्रिक्स गणित का, उस मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो शुरू में कुछ डेफिनेशंस की चर्चा करते हैं। देखिए, मैट्रिक्स आव्यूह होता क्या है, परिभाषा और संकेतन। समान राशियों या संख्याओं के उस व्यवस्थित क्रम को आव्यूह कहते हैं जिसमें इन्हें पंक्तियों या स्तंभों के आयताकार या फिर वर्गाकार विन्यास में लिखा जाता है। ये राशियां जो इन आयताकार या फिर वर्गाकार क्रम में जो अपन लेते हैं, लिखते हैं, ये राशियां या संख्याएं, ये वास्तविक संख्याएं भी हो सकती हैं अथवा सम्मिश्र संख्याएं भी हो सकती हैं। संकेतन की जहां बात आएगी, इन संख्याओं को हम या तो छोटे कोष्ठक में या फिर बड़े कोष्ठक में या फिर ये जो डबल लाइनों के द्वारा जो ब्रैकेट बनाया गया है, इस ब्रैकेट में इन संख्याओं को हम लिखते हैं। इस प्रकार से जो संख्याएं लिखी जाती हैं, इन संख्याओं को हम अवयव कहते हैं। आव्यूह के अवयव, एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स 2, 4, -3, 7, 0, 5, ये क्या है? एलिमेंट है, ये अवयव है मैट्रिक्स के। इसके बाद बात आती है आव्यूह का क्रम, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। यदि किसी आव्यूह में m पंक्तियां और n स्तंभ हों तो उसे हम m गुणा n क्रम का आव्यूह कहेंगे। पंक्तियों की संख्या कितनी है, स्तंभों की संख्या कितनी है, जैसे उदाहरण लिया है A11, A12 और इसी क्रम में चलता रहेगा Aij, A1n। ये फर्स्ट रो है, पहली पंक्ति है, इसमें 1 2 3 4 ऐसे चलते चलते n स्तंभ हो गए। 1 2 3 4 ये स्तंभ है। पंक्ति 1 2 3 इस प्रकार से चलती जाएंगी। अब यहाँ A21, A22 इस प्रकार से बीच में गैप दिया है, ये लास्ट होगी AM1, मतलब 1 2 M, तो ये MV पंक्ति हुई, MV पंक्ति हुई, ये NY स्तंभ हुआ। तो ये जो मैट्रिक्स है ये M गुणा N क्रम का आव्यूह होगा। तो कोई भी आव्यूह आपको दे रखा है, उसमें हम पंक्ति काउंट कर लेंगे। पंक्ति जैसे ये है तो इसमें 1 2 3, 1 2 3, 3 पंक्तियां हो गई। स्तंभ कितने हुए? 1 2 स्तंभ हो गए। तो इस मैट्रिक्स का जो क्रम है वो हो जाएगा 3 गुणा 2, 3 गुणा 2। इसके बाद आव्यूह का प्रकार, इसके प्रकार कितने होते हैं? देखो, पहला प्रकार आता है पंक्ति आव्यूह, रो मैट्रिक्स। वह आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, केवल एक ही पंक्ति, पंक्ति आव्यूह कहलाता है। इसका क्रम 1 गुणा n, 1 गुणा n, यानी स्तंभ कितने हैं? n क्या है? स्तंभों की संख्या है, n स्तंभों की संख्या है। यदि उदाहरण देखें 3 4 5, तो यहाँ पंक्ति तो एक हुई लेकिन स्तंभ कितने हो गए? 1 2 3, तो इस आव्यूह का क्रम हुआ 1 गुणा 3। दूसरा एग्जाम्पल है 2 4 6 8 10, ये एलिमेंट्स हैं। देखा जाए पंक्ति एक है लेकिन स्तंभ कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 5 स्तंभ हो गए, तो इसका क्रम हो जाएगा 1 गुणा 5। नेक्स्ट, स्तंभ आव्यूह, कॉलम मैट्रिक्स। वह आव्यूह जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, स्तंभ आव्यूह कहलाता है, और इसका जो क्रम है वो m गुणा 1 होगा, जिसमें m पंक्तियों की संख्या होगी। उदाहरण के रूप में यदि देखा जाए 0 3 5,
तो इसमें पंक्तियां कितनी हुई, 1 2 3, स्तंभ एक ही है तो ऑर्डर हुआ 3 गुना 1। दूसरा एग्जाम्पल यदि अपन देखें 1 2 3 4, यहां पंक्तियां कितनी है, 1 2 3 4 और स्तंभ 1, तो इसका क्रम हुआ 4 गुना 1। इसके बाद तीसरा पार्ट है शून्य अवयव, जीरो और ए नल मैट्रिक्स। वह अवयव जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो वो शून्य अवयव कहलाता है। उदाहरण की यदि अपन बात करें, इसको सामान्यतः है बड़े आकार के ओ से व्यक्त किया जाता है। शून्य अवयव को सामान्यतः बड़े आकार के ओ से व्यक्त किया जाता है। तो 0 0 0 0 सभी अवयव इसमें 0 होंगे, ये होगा 0 अवयव। ये देखिए 2 गुना 2 क्रम का एक अवयव है। दूसरा एग्जांपल 0 0 0 0 0 0 0 0, इसमें 1 2 3 तीन पंक्तियां हैं और 1 2 3 4 स्तंभ हैं। कुल मिलाकर अवयवों की संख्या तो 12 हो जाती है और सारे के सारे क्या होंगे, 0 होंगे। 3 गुना 4 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट है वर्ग अवयव, स्क्वायर मैट्रिक्स। वह अवयव जिसमें पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या समान हो वर्ग अवयव कहलाता है। यानी उतनी ही पंक्ति होनी चाहिए और उतने ही स्तंभ होने चाहिए। एग्जाम्पल हुआ 1 2 3 4, इसमें पहली पंक्ति जिसके एलिमेंट 1 2, दूसरी पंक्ति जिसके एलिमेंट 3 4, स्तंभ पहला स्तंभ हुआ 1 3 है इसके अवयव, दूसरा स्तंभ 2 4 ये अवयव। तो दो पंक्तियां हैं, दो अवयव, ऑर्डर हुआ 2 गुना 2। दूसरा 1 2 3 पंक्तियां हैं, 1 2 3 स्तंभ है, तो 3 गुना 3 क्रम का ये एक वर्ग अवयव होगा। विकीर्ण अवयव डायगोनल मैट्रिक्स, वह वर्ग अवयव, इसी से रिलेटेड वह वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकीर्ण के अवयवों के अतिरिक्त शेष सभी अवयव शून्य हो विकीर्ण अवयव कहलाता है। मतलब ये जो वर्ग अवयव था, इसी वर्ग अवयव में अब क्या चेंजमेंट कर दिया गया है, मुख्य विकीर्ण के अवयव, ये मुख्य विकीर्ण हुआ, मुख्य विकीर्ण के अवयवों के अतिरिक्त शेष सभी अवयव शून्य। यहां देखे जाए 1 4 ये मुख्य विकीर्ण हुआ, इसके अलावा बाकी के अवयव यदि 0 कर दिए जाएं तो यही क्या हो जाएगा, एक विकीर्ण अवयव हो जाएगा। उदाहरण के रूप में ये लिया है 5, एक ही एलिमेंट है, 1 गुना 1 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स हुआ। दूसरा देखिए 8 7 मुख्य विकीर्ण ये हो गया, इसके अलावा ये और ये 0 हो गया, तो 2 गुना 2 क्रम का एक विकीर्ण अवयव हुआ। तीसरा उदाहरण लिया 3 0 0 0 4 0 0 0 5, तो यहाँ मुख्य विकीर्ण हुआ 3 4 5 इसके अवयव हैं, बाकी एलिमेंट क्या हुआ 0, तो 3 गुना 3 ऑर्डर का एक विकीर्ण अवयव डायगोनल मैट्रिक्स। इसके बाद सदिश अवयव, ये इससे रिलेटेड होगा। स्केलर मैट्रिक्स, वह विकीर्ण अवयव जिसमें मुख्य विकीर्ण के सभी अवयव समान हो अदिश अवयव कहलाता है। विकीर्ण अवयव में क्या था कि मुख्य विकीर्ण है उसमें ही एलिमेंट होंगे, उसमें एलिमेंट कुछ नंबर होंगे, बाकी में 0 होंगे, बाकी से सभी एलिमेंट क्या होंगे 0। अब क्या आया कि डायगोनल मैट्रिक्स है, उसका जो डायगोनल के एलिमेंट है वो सेम होंगे, बाकी 0 होंगे। तो वह विकीर्ण अवयव जिसमें मुख्य विकीर्ण के सभी अवयव समान हो अदिश अवयव कहलाता है। एग्जांपल लिया है 3 0 0 3, तो मुख्य विकीर्ण के एलिमेंट देखिए सेम है 3 3, बाकी एलिमेंट 0 हैं। 2 गुना 2 क्रम का एक अदिश अवयव हुआ। दूसरा एग्जांपल मुख्य विकीर्ण जो हुआ जिसके एलिमेंट ए सेम है और बाकी एलिमेंट 0 हैं, 3 गुना 3 क्रम का एक अदिश अवयव हो गया। इसके बाद आता है इकाई अवयव, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
वह अदिश अवयव जिसमें मुख्य विकिरण के सभी अवयव इकाई यानी एक हो, इकाई अवयव कहलाता है। एग्जाम्पल 1 0 0 1। तो मुख्य विकिरण जो हुआ उसके एलिमेंट देखिए 1 1 है, बाकी एलिमेंट 0 है। 2 गुणा 2 ऑर्डर का एक अवयव हो जाएगा, कैसा? इकाई अवयव। दूसरा एग्जाम्पल 1 0 0 0 1 0। तो मुख्य जो विकिरण है उसके एलिमेंट 1 1 1, बाकी एलिमेंट्स क्या हो गए? 0। 3 गुणा 3 क्रम का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। इसके बाद जो लास्ट 8वां प्रकार आता है त्रिभुजाकार अवयव। त्रिभुजाकार अवयव, ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। इसके भी 2 प्रकार होते हैं। एक होता है ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब हुआ जो मुख्य डायगोनल है, मुख्य डायगोनल से ऊपर के एलिमेंट्स होंगे, नीचे के जो एलिमेंट्स हैं वो शून्य होंगे, तो वो कहलाएगा ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव। वह वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकिरण के नीचे के सभी अवयव शून्य हो, ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव कहलाता है। उदाहरण हो गया इसका 9 5 0 2। तो मुख्य विकिरण देखिए 9 2 9 2, इसके ऊपर ही एलिमेंट है, नीचे जो वो 0, नीचे के जो एलिमेंट है वो 0 हो गए। ये एग्जांपल लीजिए, मुख्य विकिरण के एलिमेंट 1 4 6, इसके नीचे के एलिमेंट जो वो 0 हो गए, बाकी हैं। तो ये कहलाएगा ऊपरी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसी प्रकार दूसरे प्रकार की यदि बात करें, निम्न त्रिभुजाकार अवयव, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। डेफिनेशन की यदि अपन बात करें इसी प्रकार से, तो इसमें क्या होगा? ठीक इसका अपोजिट हो जाएगा। वह वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकिरण के नीचे की बजाय क्या हो जाएगा? अब ऊपर हो जाएगा। वह वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकिरण के ऊपर के सभी अवयव शून्य हो, ऊपरी त्रिभुजाकार लोअर निम्न त्रिभुजाकार अवयव कहलाएगा। और एग्जांपल हो जाएगा A 0 B C, मुख्य डायगोनल हुआ A C, इसके ऊपर का एलिमेंट 0 हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल 1 0 0 2 3 0 4 5 6, मुख्य डायगोनल हुआ 1 3 6, इसके ऊपर के एलिमेंट क्या हैं? 0 हैं, बाकी एलिमेंट जो के त्यों हैं। तो 3 गुणा 3 क्रम का ये निम्न त्रिभुजाकार अवयव होगा। तो ये थे मैट्रिक्स के प्रकार। अब इसके आगे इसके गुणधर्म और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उसकी चर्चा हम करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको लगा कि ये आपके लिए कुछ यूजफुल हो सकता है, तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।